नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित द्वितीय टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, जैव विविधता, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वे 10 प्रश्न लाए गए हैं, जिनको यदि आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पे आप सभी की पकड़ मजबूत होगी। लास्ट में आप सभी को रणनीति बताई जाएगी कि कैसे आप अपने इस टॉपिक को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन आप सभी के बीच है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। द्वितीय क्वेश्चन है आप सभी के बीच, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून। 5 जून और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। अब प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 अर्थात 1972 में आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन में वैश्विक शिखर सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। लोगों के बीच जन जागरूकता लाए जाने का निर्णय लिया गया था ताकि पर्यावरण को संरक्षित की जा सके। सतत विकास की जो अवधारणा है, जो आगे आया, वो कहीं ना कहीं यहीं से उसका बैकग्राउंड कंप्लीट हुआ। तो आइए जानते हैं इसके संबंध में अन्य जो क्वेश्चन हैं वे भी। साथियों, ये जो आपको आज मैं दिवस के संबंध में क्वेश्चन आप सभी के बीच लाई हूँ, पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको ज़रूर आप तैयार करेंगे, जैसे ओजोन परत संरक्षण दिवस, पृथ्वी संरक्षण दिवस, या विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित जो संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो कि नागपुर में है। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं सबको आप बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, उपयुक्त में से ऐसी क्रिया पूछा जा रहा है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जो जोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कौन कौन सा होगा? श्वसन होगा, जैव पदार्थ का अपक्षय होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में साथियों कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, जियो का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। साथियों, पारितंत्र के घटक में 2 घटक आते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक घटक,
अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक आते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जैविक घटक में कौन से आते हैं और अजैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में मैं आप सभी को बताई भौतिक आपका घटक हो गया, अकार्बनिक घटक हो गया और कार्बनिक हो गया, जबकि जैविक घटक में साथियों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन 3 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक घटक यहाँ पूछा जा रहा है। उत्पादक घटक कौन सा होगा? ऑप्शन डी, हरे पौधे। ध्यान रखिए, यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक घटक होते हैं, तो कौन होते हैं? जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन आ जाएगा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप आते हैं, जो भी पूछा गया। खाद्य श्रृंखला में मानव है, चौथा स्थान पे। क्वेश्चन आ जाएगा कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम आप बताइए, जिसमें घास हो गया, टिड्डा हो गया, मेढक हो गया और सर्प हो गया। तो ये जो सारे टॉपिक है आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना कदापि नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो ये मान के चले कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप सभी के कॉन्सेप्ट को आकलित किया जा रहा है कि आप सभी का इन्वायरमेंट के संबंध में, इकोलॉजी के संबंध में क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि नहीं है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। कैसे? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया, अतः विकल्प 1 बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विकल्प में क्या दिया गया है? अधिनियम 1972, जबकि होगा 1986। इस प्रकार 1 आपका गलत हो जाता है। इसी प्रकार से साथियों, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है, अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाए गए। इस प्रकार से आपका 2 भी गलत है। तो इस तरह आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही धनी स्थान कौन सा है? ये कई बार परीक्षा में आप सभी के बीच पूछा गया है। और जो भी जैव विविधता से संबंधित स्थान है साथियों, कितने हैं, कौन कौन है, सब आप ज़रूर पढ़ेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। यहाँ पे साथियों मैं आप सभी को बता दूँ,
अम्ल वर्षा के लिए अलग गैस जिम्मेदार हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए अलग गैस जिम्मेदार हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अलग गैस जिम्मेदार है। इन तीनों गैसों के बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि वे कौन कौन से ऐसी गैस हैं जो अम्ल वर्षा के लिए कारक हैं, ओजोन परत को ये क्षरण के लिए कारक है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए कारक है। जब तक इन तीनों में आप डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक ये सही क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। बस एक बार ध्यान से आप इसको देखेंगे, निश्चित रूप से तीनों टॉपिक को बहुत ही सही से आप हल करेंगे। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और यदि साथियों क्वेश्चन आ जाए ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे वृद्धि कौन करता है, कौन सा गैस, तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान द्वितीय स्थान पे आ जाएगा, प्रथम स्थान पे आ जाएगा जलवाष्प। ये आप अवश्य ही क्रम याद कर लीजिएगा, कई बार क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन सा है, तो जलवाष्प है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आप इन सारी गैसों के प्रतिशतता को भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कार्बन क्रेडिट के संबंध में यह कथन सत्य नहीं है, बल्कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, ये सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंत के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना होता है, जबकि जो चौथा विकल्प है वो गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी ओजोन परत से क्वेश्चन बनते हैं साथियों इस टॉपिक से, तो हर 2-3 साल पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप अवश्य इसको सही करेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, प्लस जो पराबैंगनी किरण है सूर्य से, ठीक है, उसको कौन अवशोषित करता है। तो ये सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसको आप ज़रूर तैयार करेंगे। ओजोन छिद्र के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है साथियों वो है CFC, तो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब आप सभी को मैं वे टिप्स देने वाली हूँ जिसको यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और वो टिप्स है पर्यावरण के लिए सफिशिएंट है परीक्षावाड़ी की तैयारी करना, साथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसी को कई बार कई प्रकार से पूछा गया है। और यदि आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन को पर्यावरण के संबंध में तैयार कर लेते हैं, जो भी संधियां हैं कि परिभाषा देख लीजिए, क्या कारण है, निवारण क्या है, भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, तो बहुत ही ईजी वे में साथियों आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आप सही आंसर दे देंगे। और आप सभी को ये भी बताना है इस 10 क्वेश्चन में जिसने भी 10 और 9 क्वेश्चन सही किए होंगे
ये मान के चले कि उनका जो तैयारी का स्तर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 10 से कम है तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस वे रिवीज़न करें, वो अवश्य ही 10 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि प्रथम टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा प्रदूषण, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, वन एवं वन्यजीव से संबंधित टॉपिक आप सभी को टेस्ट सीरीज के फॉर्म में कंप्लीट कराया गया है। यदि आप अभी तक उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा और अवश्य ही अपनी प्रतिक्रिया भी बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन आप सभी के आज सही हुए वे अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे और सही सही ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ताकि आप सभी के तैयारी के क्रम में आप सभी के जो स्ट्रेटजी है उस सभी के क्रम में मेरे द्वारा एक अलग से साइंटिफिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ताकि आप सभी की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग की जा सके। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।